हेलो एनिम लवर्स, स्वागत है आपका सोल स्केच एनिमेशन चैनल पर, जहां हर कहानी छुपी है एक नई दुनिया के पीछे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक धमाकेदार और बिल्कुल नई एनिम सीरीज, जिसे अभी से साल की बेस्ट सीरीज माना जा रहा है। नाम है गाचिकोता। तो चलिए डाइव करते हैं इस कमाल की स्टोरी में एपिसोड 2 के साथ। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप एपिसोड 1 मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कचरे से भी मौत आ सकती है? आज की इस कहानी में हम उतरेंगे उस दुनिया में जहां कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, एक जिंदा खतरा है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां रूडो की जंग सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि खुद अपनी नियति से है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रूडो दौड़ते हुए बुरी तरह हाफ रहा होता है और उसके पीछे दौड़ते आ रहे हैं डरावने कचरे से बने मॉन्स्टर्स। लेकिन ये कोई 2-4 नहीं थे, बल्कि एक पूरी फौज थी जो उसके पीछे जानलेवा रफ्तार से आ रही थी। रूडो उन सभी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चारों ओर से वो मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। रूडो रुककर उन्हें देखता है और खुद से सवाल करता है, ये सब है क्या? क्या सच में कचरा जिंदा हो सकता है? वो अभी सोच ही रहा होता है कि एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है और रूडो मुश्किल से उस अटैक से बचता है। तेजी से दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उसकी नजर एक खोपड़ी पर पड़ती है। ये देखकर रूडो तिलमिला उठता है और चीख पड़ता है, क्या सोचकर उन्होंने मुझे यहाँ फेंका? पर उसे एहसास नहीं था कि वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है और तभी वो फिसलकर खाई में जा गिरता है। गिरने के बाद कुछ देर तक वो हिला तक नहीं, और अजीब बात यह है कि मॉन्स्टर्स भी उसे छोड़ देते हैं। रूडो सोचता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये हवा मुझे अंदर से तोड़ रही है। फिर वो चारों ओर देखता है, लेकिन कहीं कोई सुरक्षित जगह नहीं दिखती। तभी अचानक से उसे जोर से खांसी आती है और खांसते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी मॉन्स्टर्स उसकी ओर फिर से दौड़ पड़ते हैं। अब रूडो बिल्कुल हार मान चुका था। उसकी आंखों में हार झलक रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक शरीर पर जाती है। एक्टो, उसके पुराने साथी की लाश। उसे देखकर रूडो खुद से कहता है, नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता, मुझे रेक्टो का बदला लेना है। वो उठता है और पास पड़ा एक भारी पाइप का टुकड़ा उठा लेता है। उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसके हाथों में हल्की सी एनर्जी चमकने लगती है। एक मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन रूडो पाइप से उसके ऊपर पलटवार करता है। इस दौरान कोई एक रहस्यमयी शख्स दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। रूडो बाकी मॉन्स्टर्स से भी भिड़ता है और सबको बुरी तरह टक्कर देने लगता है। फिर वो उस पाइप को एक मॉन्स्टर पर फेंकता है, मगर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर पलटकर रूडो को पटक देता है, जिससे वो पीछे दीवार से जा टकराता है। रूडो की हालत
बेहद खराब थी। फिर भी वो पास पड़ा दूसरा पाइप उठाकर फिर से हमला करता है। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उसके करीब आते जा रहे थे और उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। इसी वक्त फिर से उसके शरीर में वही अजीब सी एनर्जी बहने लगती है। दो मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन रूडो को कोई चोट नहीं लगती। अब उसके हाथ में एक मेटल का बीज नुमा चीज दिखती है, जिससे वो एक मॉन्स्टर को काट डालता है। उसका अटैक इतना ताकतवर था कि मॉन्स्टर दो टुकड़ों में बंटकर वहीं मर गया। रूडो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर उसकी ओर आता है। रूडो कोशिश करता है। अचानक से वो मॉन्स्टर जमीन पर इतना तेज वार करता है कि चारों तरफ कंपन हो जाता है। रूडो फिर गिर जाता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है, सामने एक अजीब आदमी खड़ा दिखता है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है और रूडो सोच में पड़ जाता है, ये इंसान है। उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, वो आदमी रूडो को लात मारता है और जबरदस्ती गैस मास्क पहना देता है। रूडो पूछता है, क्या तुम यहाँ रहते हो? क्या तुम भी इंसान हो? ये जगह आखिर है क्या? ये मॉन्स्टर्स कौन है? पर वो आदमी रूडो को चुप रहने को कहता है, लेकिन रूडो सवाल पूछता ही जाता है। आखिरकार वो आदमी गुस्से में फट पड़ता है। हम जमीन के नीचे नहीं, ऊपर हैं। ये मॉन्स्टर्स तुम्हारे ही फेंके हुए कचरे से बने हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें चुप इसलिए करा रहा था क्योंकि। और तभी एक मॉन्स्टर्स उसके पीछे आ जाता है। रूडो चौंकता है, ये कैसे जिंदा हो गया? मैंने तो मारा था इसे। वो आदमी कहता है, ये मॉन्स्टर्स आम हथियारों से नहीं मरते, इन्हें इंसानों की आवाज आकर्षित करती है। फिर वो अपना अम्ब्रेला निकालता है, जिसमें अलग सी एनर्जी बहने लगती है और वो एक वेपन में बदल जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, वो आदमी उसे एक ही झटके में उड़ा देता है। इसके बाद वो आदमी बाकी सभी मॉन्स्टर्स को भी एक एक कर खत्म कर देता है। रूडो नोटिस करता है कि जिन मॉन्स्टर्स को वो मार रहा है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पा रहे। और सिर्फ उसका हथियार ही नहीं, वो आदमी खुद भी काफी ताकतवर है। जब आखिरी मॉन्स्टर बचता है, वो एक एनर्जी अटैक तैयार करता है और फायर कर देता है। वो आदमी अपने अम्ब्रेला से उसे रोक देता है और अपने अल्टीमेट मूव से उसे भी खत्म कर देता है। फिर वो आदमी रूडो के पास आता है और रूडो उससे पूछता है, तुम हो कौन? वो मास्क हटाता है और कहता है, मेरा नाम इंजन है और मैं बस एक क्लीनर हूँ। लेकिन मास्क हटाते ही उसका दम घुटने लगता है और वो तुरंत मास्क पहन लेता है। उधर रूडो थककर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें रूडो का फ्लैशबैक दिखता है, जब वो अपने डैड की वजह से हमेशा बुली होता था। रूडो को बचपन से ही कचरे से एक अजीब लगाव था। वो उसमें भी जान देखता था। रेक्टो ही अकेला था जो उसकी इन बातों पर यकीन करता था। रेक्टो कहता था, अगर तुम किसी चीज की सही से देखभाल करोगे तो उसमें भी जान आ सकती है। वो उसे एक ग्लव्स देता है और कहता है, शायद इनमें भी कभी
शॉल आ जाए। फिर वापस प्रेजेंट में रूडो होश में आता है और खुद को चेन से बंधा हुआ पाता है। उसे कोई घसीट कर ले जा रहा होता है और रूडो चिल्लाता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इंजन जवाब देता है, ओह तुम्हें होश आ गया, ये है तुम्हारा शुक्रिया। रूडो कहता है, तुम्हें ये जान बचाना लगता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इंजन जवाब देता है, मैं तुम्हें बस तुम्हारे अगले स्टेशन तक छोड़ने जा रहा हूँ। रूडो कहता है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अभी जाने दो। इंजन कहता है, तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हेवन हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है। रूडो चुप हो जाता है लेकिन फिर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें सब पता है, मुझे सब बताओ। तभी इंजन गुस्से में अपना मास्क फेंक देता है और कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे जमीन पर जिया जाता है। वो उसे एक फैसिलिटी के बाहर फेंक देता है और वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। वो लोग रूडो को देखकर चौंक जाते हैं। तुम ऊपर से आए हो? रूडो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैं स्पीयर से हूँ। वो सब खुशी से झूम उठते हैं। क्या सच में एक जिंदा स्पिरिट? वो उसे छूकर देखते हैं। क्या ऊपर भी हमारी ही भाषा बोली जाती है? फिर वो रूडो की चेन देखकर पूछते हैं, तुम्हें किसने बांधा? रूडो सोचता है, ये लोग इंजन से तो बेहतर हैं, लेकिन अगले सीन में वो लोग उसे फिर से चेन से जकड़ देते हैं। वो कहते हैं, तुम बहुत ऊंचे दाम में बिकोगे, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे अंग। रूडो चुप रहता है क्योंकि उसका मुंह भी बांध दिया गया होता है। वो लोग कहते हैं, तुम्हारे जैसे स्पिरिट ही इस पॉल्यूटेड दुनिया की वजह है। फिर वो जबरदस्ती रूडो को कचरा खिलाते हैं ताकि वो भूख से न मरे। रूडो उस आदमी की उंगली काट लेता है और चबाकर हड्डी तक पहुंच जाता है। सब चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि रूडो खुद ही कचरा खा रहा है। रूडो कहता है, ये कचरा नहीं, ये अब भी खाने लायक है। फिर वो कहता है, तुम किस हक से किसी को कचरा कहते हो? जैसे जैसे वो बोलता है उसके हाथों और शरीर में एनर्जी बहने लगती है। रूडो चेन तोड़ देता है और गुस्से से कहता है, अब और नहीं सहूंगा। गाड़ी से कूदते ही उसकी चारों ओर का कचरा हवा में उड़ने लगता है। दूर खड़ा इंजन ये सब देखता है और सोचता है, मैं इस लड़के के बारे में सही था। रूडो को याद आता है रेक्टोक का वाक्य, जिस चीज की तुम परवाह करोगे वो तुम्हारी मदद करेगी। रूडो चेन को पकड़ता है और वो एक वेपन में बदल जाती है। इंजन बताता है, ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है जो चीजों में जान भर सकते हैं। फिर वो आदमी जिसकी उंगली कट गई थी चिल्लाता है, उसे मार डालो। सभी लोग रूडो पर टूट पड़ते हैं लेकिन वो चेन से सबको धूल चटा देता है। एक आदमी चेन छुड़वा देता है तो रूडो टायर उठाकर उसे भी वेपन बना लेता है। इंजन हैरान रह जाता है, वो एक से ज्यादा वेपन बना सकता है। रूडो सभी को हरा देता है और स्टार्स उस आदमी पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन इंजन आकर उसे रोक लेता है। बस करो, इतना काफी है। रूडो होश में आता है और कहता है, मैं कर क्या रहा था? उसके नाक से खून बहने लगता है और इंजन कहता है, तुमने अपनी हद से ज्यादा पावर यूज कर ली है। इंजन कहता है, माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ति जांच रहा था। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे क्लीनर से जुड़ना होगा। ये सुनते ही रूडो का चेहरा उतर जाता है और वो धीरे से कहता है, नहीं। तो दोस्तों, ये था गाचिकोता का दूसरा एपिसोड और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। रूडो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो एक गिवर है, एक लड़का और शायद इस बर्बाद दुनिया की आखिरी उम्मीद। लेकिन क्या वो क्लीनर से जुड़कर इस गंदगी को साफ कर पाएगा?
इसका पता हम लगाएंगे अगले एपिसोड में। जानने के लिए जुड़े रहिए सोल स्केच एनिमेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सोल स्केच एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम और भी ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।